जहाँ तक आप किसानों की बात कर रहे हैं कि जी वो मुआवजा कम मिला उनको, और दूसरी बात एक और बता दूं, मुआवजा एक तो सबसे ज़्यादा दिया, और दूसरी बात कि उनके लिए 7% का प्रावधान जो था प्लॉट 7 के साथ दिए गए। तीसरा, उनकी जो जहां आबादी थी, जैसी आबादी थी उसको वहीं के वहीं छोड़ा गया, वहीं के वहीं छोड़ा गया। किसी के भी घर पर बुलडोजर नहीं चलने के लिए गया। लेकिन उसके बावजूद जो सरकारें बनी है, आए दिन किसान परेशान रहे हैं। किसान जो कभी आबादी पर बुलडोजर गया है उनकी पे, कभी उनको मुआवजा नहीं मिल रहा, आए दिन धरना प्रदर्शन किसान करते रहे हैं। तो इसलिए मैं आपको ये याद दिलाना चाह रहा हूँ कि जो किसान हैं वो माननीय बहन जी को याद कर रहा है। और यही नहीं, इस क्षेत्र के लिए, गौतम बुद्ध नगर के लिए माननीय बहन जी ने विशेष तौर पे पूरी तरह से पिटारा सरकार का खोल कर रखा था। पूरी तरह से पूर्ण विकास किया गया था। हर क्षेत्र में माननीय बहन जी ने बहुत बड़ा काम करा था, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो चिकित्सा हो, चाहे वो रोड का मामला हो। और आपको मैं एक चीज़ और बता दूं, ये शायद यहाँ क्षेत्र के लोग भी जानते हैं, और पूरी यूपी में जब माननीय बहन जी की सरकार बनी थी, तो माननीय बहन जी की सरकार में पहली बार ऐसा हुआ था कि गांवों में गली कूचों में, गांव के प्रत्येक गली में आरसीसी के रोड बनने का प्रावधान हुआ था। और नहीं तो पहले क्या होता था, प्रधान होते थे, खरंजा लगा, 1-2 साल में ख़राब हुआ, फिर कीचड़ पानी उस पर हो गया, कीचड़ हो गई, लोग फिर वैसे ही निकल रहे हैं। इसलिए माननीय बहन जी ने उसका प्रॉपर समाधान निकालने के लिए कि 80, 50, 60 साल के लिए एक प्रॉपर समाधान निकाल दिया कि ना तो सरकार का पैसा वेस्टेज होगा, और जो आम लोग हैं, जो जनता है, उसको एक अच्छी सुविधा मिले, निकलने के लिए अच्छे रोड मिले, अच्छी नाली मिले, पानी की दिक्कत ना हो किसी को, अच्छे सामुदायिक केंद्र गांवों में बनाए गए, बिजली की प्रॉपर व्यवस्था की गई। तो इसलिए माननीय बहन जी ने बहुत काम किए। और दूसरा मैं एक चीज़ और बता दूं आपको, मान्यवर काशीराम आवास योजना के तहत पहली माननीय बहन जी की ऐसी सरकार थी पूरे भारत में, जिस सरकार ने 1 रुपए की रजिस्ट्री कर करके, और 2 कमरों की छत, लैट्रिन बाथरूम और किचन के साथ उनके लिए 1 रुपए की रजिस्ट्री कर करके सर्व समाज के लोगों को देने का काम करा। आज तक इतिहास में कोई बता दे, अभी तक जो हमदर्द बनने गरीबों के, उन्होंने लोगों को, मजदूरों को पैदल चला करके पिछले लॉकडाउन में क्या स्थिति पैदा करी थी। रोना आता है, हमको लगता है जब पीड़ा देखी जाती ही नहीं लोगों की, जो मजदूर हैं उनकी, कि महिला जा रही है बेचारी, पेट से है, उसको बच्चा हो गया, वो बेचारी फिर भी 100-150 किलोमीटर सफ़र कर रही है। ये हमारी जो अर्थव्यवस्था है, या जो हमारे जो सरकारों को चलाने वाले लोग हैं, उनके लिए ये सेम की स्थिति है। उनके लिए बड़े शर्म की बात है कि उनके लिए, मजदूरों के लिए कुछ न करना, उनके लिए कोई सुविधाएं मुहैया ना कराना, उनके लिए खाने की प्रॉपर व्यवस्था ना कराना। लोग अभी भूले नहीं हैं। मजदूर किसान के जो बच्चे हैं, जो दूर दूर रह रहे थे, जो उस लॉकडाउन में जिन्होंने उसको सहा है, वो लोग अभी इस बात को भूले नहीं है। इसलिए सरकार कभी भी वापस नहीं आने वाली है इनकी, और ये अब के गए हुए फिर जल्दी वापस नहीं आएंगे, ये आप देख लेना। लक्ष्मी जी, बहुत सारे बिल्डर हैं जिनके प्रोजेक्ट पूरे नहीं हुए हैं नोएडा, ग्रेटर नोएडा में, और जो बायर्स हैं उनका भी पैसा फंस गया है। अगर माननीय बहन जी की सरकार बनती है तो ये हम लोगों का, या हमारे प्रत्याशियों का, जो विधायक बनने वाले हैं, और माननीय बहन जी का ये पूरा विश्वास के साथ, पूरे आश्वासन के साथ ये कहना है कि वायरों को भी और बिल्डरों को भी, बिल्डरों से वायरों के लिए पूरी तरह से फ्लैटों का पोजीशन दिलाया जाएगा, उनकी रजिस्ट्री कराई जाएगी। और जहां फटे किसी कारणवश से जो वायर्स हैं फंस गए हैं, तो उनको भी किसी भी तरह से रिलीफ दिलाते हुए, क्योंकि फ्लैट्स जो उन्हीं को बना के देने हैं, तो उनको भी सरकार, चाहे वो लोन के रूप में या किसी और सुविधा के रूप में, उनसे उन फ्लैट मालिकों को फ्लैटों का कब्जा दिलवाएगी, और उनको रजिस्ट्री करा करके उनको अपने मकानों में बसाने का काम करेगी। सभी लोग, पार्टी के पदाधिकारी, पार्टी के कार्यकर्ता, सभी जिम्मेदार साथी क्षेत्र में लगे हुए हैं। प्रत्याशी अपने स्तर से पूरी टीम के साथ लगे हुए हैं। संगठन के लोग अलग अलग टीमों के जरिए डोर टू डोर कैंपेनिंग बड़ी तेज़ी के साथ चल रहा है। क्षेत्र से अच्छा रेस्पॉन्स आ रहा है। और दूसरी बात मैं आप लोगों को बता दूं कि हम लोग पूरे साल से साल लोगों के बीच रहते हैं, क्षेत्र में रहते हैं,
और हमको डोर टू डोर जाने में हमारे कार्यकर्ताओं को कतई भी कोई दिक्कत नहीं होती है, चूँकि पूरे 5 साल इलेक्शन ही लड़ते हैं हम लोग। चूँकि बूथ कमेटी, सेक्टर कमेटी के जरिए हम लोगों के दरवाजे आना जाना कंटिन्यू रहता है, उनके साथ हमारा जुड़ाव, दिली जुड़ाव रहता है उन लोगों के साथ। लक्ष्मी जी, सर वहाँ तक कैसे पहुँचोगे आप जो शहरी वोटर है? देखिए, जो हाई राइज बिल्डिंग हैं या सेक्टर्स हैं, उनमें हमारी टीमें लगी हुई हैं, हमारे लोग लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं उनमें तेज़ी के साथ। दूसरी बात, आपको मैं एक चीज़ और याद दिला दूं, बता दूं, जो ये बड़ी बिल्डिंगें हैं और जो एक्सटेंशन सिटी बसा हुआ है नया, ये हमारी नेता की देन है। पूरा सिटी 7 से 12 तक जब सरकार थी तो माननीय बहन जी के कार्यकाल में पूरे सिटी को बसाया गया था। इसलिए वो लोग भी भली भांति जानते हैं कि अगर इस क्षेत्र की समस्या, और आपको बता दूं कि जो आप ये कह रहे हैं ना कि जी उनमें कैसे पहुंचेंगे, उनमें तो हम पहुंच गए। उनमें पहुंच इसलिए गए चूँकि अब उन लोगों को मौका मिल रहा है, उन लोगों को मौका मिल रहा है कि वो माननीय बहन जी को याद कर रहे हैं। और इस बार वोट की जो चोट है उससे इस बात को साबित करके दिखाएंगे वो कि जो उनके अंदर जो पिछली 2 सरकारें रही हैं, उन्होंने भय का माहौल पैदा करा है। उनके जो बायर्स हैं उनको फ्लैट समय से नहीं मिल रहे हैं। बहन जी ने इतनी बड़ी, कई बिल्डर जेल गए हैं, लेकिन जेल जाना समाधान नहीं है। समाधान है कि जो बायर्स है, जिसने फ्लैट लिया है और उसने पैसा लेकर के अपना बैंक से लोन लेकर के, और जो उसके पास अपनी पूंजी थी उसे सबको लगा करके बिल्डर को दे दिया, और बिल्डर उसको पैसा नहीं दे रहा है, उसको रजिस्ट्री नहीं कर रहा है। तो ये जो बड़ी समस्या थी, इस समस्या का अगर कोई समाधान है तो माननीय बहन जी इसका बहुत बड़ा समाधान निकाल सकती हैं। वो सब लोग जानते हैं, चूँकि माननीय बहन जी के ड्रीम प्रोजेक्टों में से था ये एक्सटेंशन को बसाना, अच्छी सुविधाएं देना, ये सब चीज़ें माननीय बहन जी के ड्रीम प्रोजेक्टों में शामिल थी। लक्ष्मी जी, एक विपक्ष का जो बड़ा तबका है वो आरोप लगाता है कि बहन जी ने जो बिल्डरों को जमीन यहाँ सौंप दी सस्ते में लेकर के, किसानों को इतना मुआवजा नहीं मिला, इसमें कितनी सच्चाई है? ये सरासर झूठ है और बेबुनियाद सवाल हैं, और ये बेबुनियाद सवाल हैं। और देखिए, आपको मैं बता दूँ, जिस वक्त माननीय बहन जी ने के शासनकाल में इस ज़मीन का अधिग्रहण हुआ था, उस समय में ज़मीनों का क्या रेट था यहाँ, और जब माननीय बहन जी की सरकार बनी और उसके बावजूद क्या रेट हुए, आपको मैं बता दूं, 285 का मुआवजा नोएडा में था, नोएडा में 285 का मुआवजा था, उसको तुरंत माननीय बहन जी ने 3 गुना कर दिया था। और एक्सटेंशन में बड़े अच्छे मुआवजे के साथ 7% प्लॉटों के साथ, 7% के प्लॉट दे करके और 64% मुआवजे के साथ, यानी जिनकी ज़मीनें पहले भी अधिग्रहण हो गया था उनको भी 64% मुआवजा माननीय बहन जी ने दिलाया।